राजन, इस पर यमराज ने उन दूतों से इस प्रकार कहा। कैसे कहा? दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत के एक और भी स्वामी हैं। मैं तो उन लोगों का अन्याय करता हूँ जो इस संसार में आसक्त होकर के गलतियाँ करते हैं, और गलतियों का वो जब पुतला हो जाता है तो मैं उनके गलतियों का दंड देता हूँ। लेकिन मुझसे अलग एक दूसरे स्वामी और भी हैं जो मेरे भी स्वामी हैं, श्री हरि। भाई, वो सबके स्वामी हैं, इसलिए उनके पास जाना ठीक नहीं है। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत के धागे में वस्त्र के समान बुना हुआ है, उन्हीं में बुना हुआ है। वही सबके आधार हैं, सबके शरीरों में कण कण में वास करते हैं, और जितना भी उन्होंने संसार रच रखा है, दुख सुख या बुराई अच्छाई बुराई रच रखी है, वो सब उन्होंने ही रच रखी है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी है, उन्हीं के अंश हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? मन, कर्म और भाग्य है। मन विष्णु जी, कर्म ब्रह्मा जी और भाग्य शंकर भगवान है। तो उन्हीं के अंश हैं ये। मन भी उन्हीं का अंश है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये उस पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए इसमें से बनने वाला जो मन है वो विष्णु भगवान है, इससे होने वाला कर्म ब्रह्मा है, और बनने वाला भाग्य शंकर भगवान है। वे ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। इनके जो स्वामी हैं वही सृष्टि का जन्म देते हैं, पालन करते हैं और विनाश भी कर देते हैं। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं। छोटा सा सेवक हूं। किसने कहा? यमराज। उन्हीं के कारण मुझे ये विभाग प्राप्त हुआ है, उन्हीं के द्वारा। उस परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है मेरे कर्मों के अनुसार, तो मुझे इस विभाग का अधिकारी बना दिया है, जैसे गुरु जी को यहाँ गद्दी बैठने का अधिकारी बना दिया है। मुझे ये विभाग उन्हीं से प्राप्त हुआ है। जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी सभी जीवों के वर्णों को, सभी जीवों के जातियों को, घरों को, सब हर एक प्राणी को, जैसे किसान एक अपने बैल को छोटी छोटी रस्सियों में बांध करके एक बड़ी रस्सी में बांध लेता है और उसकी डोर अपने हाथ में रखता है, ऐसे ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने छोटे 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 कारणों से उनको बांध करके, छोटी छोटी गलतियों से उनको बांध करके अपने हाथ में उनकी बड़ी रस्सी ले ली है। क्यों चिल्ला रही है? वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी सभी जीवों के वर्णों को, वैसे ही भगवान ने जीवों के सभी जातियों को, घरों को कैसे बांध रखा है? वेद रूपी रस्सी से बांध रखा है। वेद भगवान का, श्री हरि का ही रूप है। नियम धर्म भगवान का ही रूप है। तो भगवान ने इस नियम वेद रूपी रस्सी से सारी दुनिया को बांध रखा है। अब वेद किसने सुने हैं? कौन सुनता है वेदों को? कौन सुनता है भागवत को? नहीं सुनता तो फिर भागवत का अनादर करता है, गलतियों के साथ रहता है, जीवन तय करता है गलतियों के साथ। तो फिर उनकी सजा देने के लिए ही मुझे अधिकारी बनाया है। समस्त जीवों के कर्म इसी रस्सी से बंधे होते हैं, वेदों से।
इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, शंकर, वायु, ब्रह्मा, मृत्यु आदि 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण सहित भृगु आदि प्रजापति और अन्य देवी देवता सबके सब सत्व प्रदान होने पर भी उन प्रभु की माया के अधीन हैं। ये सारे देवी देवता जितने भी हैं सब सत्व प्रधान, सबके अंदर सत्य है, सब भगवान की सेवा भाव भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी इनको भगवान ने अपनी माया से बांध रखा है, अपनी माया से। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो भगवान के अधीन न काम करता हो, सब उनके अधीन ही रहते हैं। क्यों? भगवान की माया, रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण। भगवान कब, कैसे और किस प्रकार क्या करना चाहते हैं वे इसे नहीं जानते। वो परमात्मा कब क्या करना चाहता है, कब तूफान लाना चाहता है, कब महामारी फैलाना चाहता है, कब क्या करना चाहता है, कब किसको राजा बनाना चाहता है, किसको रंक बनाना चाहता है, इसे ये लोग नहीं जानते। परमात्मा ही जानता है, क्योंकि उसके हाथ में ही सबकी डोर है। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, जिस प्रकार, हे दूतों, भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म, भगवान द्वारा वेद धर्म, भगवान द्वारा भागवत धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग हर आदमी के अंदर होना चाहिए। क्या क्या? भक्ति, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, यही भक्ति। तो भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए, वेदोक्त ज्ञान, अच्छाई बुराई का ज्ञान रखना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, त्याग होना चाहिए, बुराइयों से त्याग होना चाहिए, और वैराग्य होना चाहिए, बुराइयों से वैराग्य। तो ये चारों चीज भक्ति कहलाती है। तो भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। भागवत धर्म इसे हर आदमी नहीं जानता है। तो भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बड़ा कठिन है, हर आदमी नहीं जानता। केवल जो भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही लोग जान पाते हैं। परंतु भक्तजन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। जो भक्त लोग होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही लोग भगवान को जानकर कि केवल भगवान ही सबका मालिक है, उसमें ही सारी दुनिया बनी हुई है, वही हमारी जीविका चला रहे हैं, वही हमारा जीवन चला रहे हैं, वही हमें दुखों से बचा रहे हैं, वही भक्त ही जान सकता है। और जो भक्त नहीं है ना, वो बिल्कुल भी नहीं जान सकता। उसके लिए तो ये बात बड़ी गोपनीय है, बड़ी गुप्त, चाहे भूखा मर जाए। बगैर भगवान के ना तो ये दुनिया बनी, ना चल रही है, ना इसकी कोई दूसरा रक्षा कर सकता। भक्त ही जान सकता है, इसलिए भक्त जान करके उनमें ही विलीन हो जाता है, इसलिए हो जाता है। तो भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, भक्त प्रहलाद, यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से कि दूतों, तुम जिसके प्राण लेने के लिए गए थे वो भगवान का उच्चारण करने वाला, उनके नाम का उच्चारण करने वाला था। और जो अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण करता है या कभी भी करता है, तो वो उनका ही पार्षद होता है, उनका ही, उनके प्राण वही ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। यमराज इस बात को कह रहे हैं अपने दूतों से कि यमराज,
दूतों जो भगवान के पार्षद होते हैं, भक्त होते हैं, या भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, तो वो उनके ही लोग होते हैं, उनके भक्त होते हैं। उनके प्राण लेने का अधिकारी मैं नहीं हूं। उनके प्राण लेने का अधिकारी तो वही है, और वो उनके प्राणों को बड़े आदर के साथ लेके जाते हैं, विमान में बैठाते हैं, उन्हें इज्जत के साथ बैकुंठ ले जाते हैं। लेकिन उनके प्राण लेने का अधिकारी मैं नहीं हूं। वो सारे जगत के निर्माता हैं, यहां तक कि मैं भी उनकी आज्ञा का पालन ही करता हूं। यमराज इस बात को कह रहे हैं कि मैं भी उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। उन्होंने सारी दुनिया को लेके मुझे भी और सारे जितने भी देवी देवता हैं सबको अपनी माया से बांध रखा है, और सबकी डोर अपने हाथ में रखते हैं। जैसे किसान अपने बैल को छोटी छोटी रस्सियों से कहीं सिर में, कहीं नाक में, कहीं गले में डाल करके छोटी छोटी रस्सियों को एक बड़ी रस्सी से बांध लेते हैं और उस रस्सी को अपने हाथ में थाम लेते हैं, ऐसे वो परमात्मा श्री हरि संसार के हर जीवों को अपनी माया के द्वारा छोटे छोटे कर्मों की गलतियों से बांध लेते हैं और उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यमराज अपने दूतों को समझा रहे हैं इस बात को कि वो भगवान विष्णु का भक्त है, अजामिल, तुम उसके प्राण लेने के अधिकारी नहीं हो। वहां तो मैं भी नहीं जा सकता। तो यमराज कह रहे हैं भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। भागवत धर्म, वेदोक्त बातें, जो वेदों की बातें हैं, जो वेदों की रचना हुई है, वो भगवान नारायण श्री हरि का ही स्वरूप है। वेदों में क्या लिखा हुआ है? आदमी के जीवन जीने की कला लिखी हुई है, कैसे कर्म करने चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कभी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, ये सारी बातें वहां वेदों में उन्होंने रची है। वेद भगवान का ही रूप है। शांत, वेद भगवान का ही रूप होते हैं। अच्छी बातें भगवान का ही रूप होती है। अच्छी बातें, अच्छे कर्म भगवान का रूप होती है। भागवत धर्म भी परम शुद्ध है। भागवत माने भक्ति धर्म। भक्ति धर्म भी, भागवत भी भगवान का ही स्वरूप है, जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जिस मनुष्य के अंदर आ जाता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य माने इन विकारों को छोड़ने की घृणा, गलतियों को छोड़ने की घृणा जिसके मन में आ जाती है, जिसके मन में भगवान को भजने की भक्ति आ जाती है, प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, संसार के विकारों को छोड़ने की घृणा हो जाती है, त्याग आ जाता है। त्याग नहीं, क्योंकि जहां ये संसार होता है वहां हरि होते हुए भी उसकी मदद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जीव श्री हरि का ही रूप है, श्री हरि का ही अंश है। इसलिए माँ बाप के बेटे या बेटी कुकर्म करने लगे तो माँ बाप साथ नहीं देते हैं।
वही बात श्री हरि की है कि घर में होते हुए भी श्री हरि कुकर्मी आदमी का साथ नहीं देते हैं। है ना? तो भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म धारण करके रहना चाहिए आदमी को। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग धारण करके रहना चाहिए, तो हरि खुश होते हैं। अपने शरीर के कण कण में रहने वाले श्री हरि खुश हो जाते हैं। मेरा भक्त है, मेरा ही बच्चा है। माँ बाप का बेटा या बेटी या बहू भागवत धर्म के अनुसार रहे तो सास ससुर को, माँ बाप को बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे ही श्री हरि को भी अपने ये जो जीव हैं, जी माने ये जो रचना है ये उनका ही रूप है, ये जी है, श्री हरि को बहुत अच्छे लगते हैं। ये परम शुद्ध है भागवत धर्म। इससे बड़ा और शुद्ध रूप और किसी कर्म का नहीं है, किसी का भी नहीं है। भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की भागवत सुनना, दान करना, तीर्थ करना, गुरुओं की शरण जाना, उनकी सेवा करना, ये सब भागवत धर्म कहलाता है। और विकारों से बचना बड़ा परम शुद्ध और गोपनीय है, उसे जानना बड़ा कठिन है। किसको जानना कठिन है? सांसारिक पुरुषों को। जो सांसारिक पुरुष है, जो भागवत नहीं सुनते हैं, जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग नहीं रखते हैं, जो विषय विकारों में लिप्त रहते हैं, उनको इस भागवत धर्म को समझना, अपने जीने की कला को समझना, भगवान से प्रेम करना, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है। परंतु भक्तजन उसे जानकर, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, भाव भक्ति करने वाले, उन्हें जान भी लेते हैं, उनकी भागवत सुनते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, अपने गुरुओं को ही वासुदेव समझते हैं, उन्हें समझ करके फिर उनकी वैसे ही विनम्रता से, नम्रता से, शुद्धता से, शुद्ध मन से उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो श्री हरि बड़े खुश होते हैं, अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं, और अंदर से ही उनकी सारे पाप ताप धो करके मन को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, भक्तजन तो उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं, भक्तजन हो जाते हैं, लेकिन बुरे लोग नहीं होते हैं, सांसारिक लोग नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं क्या क्या ढोंग, क्योंकि वो भगवान को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं है क्या चीज। इसलिए केवल भक्त लोग ही भगवान को जानते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। वे आवागमन के चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भक्त लोग भगवान को समझ करके उनमें विलीन होकर के अपने मन में भगवान का नाम जप जप के उनकी सेवा सत्कार कर करके, उनकी भागवत लीलाएं गुणगान करके, सुना करके आवागमन के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। हाँ? भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव और स्वाम्भु मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं, और कोई नहीं जानता। ना देवता जानते, ना देवियां जानती भगवान के रहस्य को। भगवान की इस भागवत धर्म को हम 12 लोग ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। भगवान के भागवत धर्म को हम 12 लोग ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता।
या तो नारद मुनि जानते हैं, या फिर धर्मराज यमराज जी जानते हैं, या फिर सनत कुमार जानते हैं, या फिर शंकर भगवान जानते हैं, या फिर ब्रह्मा जी जानते हैं श्री हरि के रूप को। हम लोगों ने उनके भागवत धर्म को अपना करके हम उनमें ही विलीन रहते हैं। तो केवल हम 12 आदमी जानते हैं और धरती पर कोई भी आदमी उनके रहस्य को नहीं समझता है, भागवत धर्म को नहीं समझता है। इसलिए वो नरकीय कर्म कर करके जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं, बार 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 बार, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी कुछ। इस संसार में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इस धरती पर मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए यही भागवत जो धर्म है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 बातें हैं। जो इन 4 बातों को प्राप्त करने के लिए भगवान का गुणगान करता रहेगा, उसका कल्याण होगा। 4 बातों से अलग 5वीं कोई बात नहीं है। जो अपने इस जन्म जीवन में भक्ति करेगा, भागवत पढ़ेगा, ज्ञान पैदा करेगा, वैराग्य, संसार से वैराग्य, एकांत धारण करेगा, एकाग्रता धारण करेगा और संसार को त्याग के रहेगा, वो निश्चय ही वैकुंठवासी हो जाएगा और आनंद के साथ अपना जीवन तय करके निरोग अवस्था में चला जाएगा। तो इस संसार में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इसे भगवान के श्री चरणों में पूर्ण भक्ति भाव से ही पाया जा सकता है। इस भागवत धर्म को भगवान के चरणों में ही पाया जा सकता है, माने नियम धर्म धारण करके ही पाया जा सकता है, दूसरा और कोई रास्ता तरीका नहीं है। ये तो है नहीं। अभी मन करना है, कर रहा है किसी की बेईमानी करने के लिए, किसी के साथ छल करने के लिए, अभी किसी की मतलब जो है बुराई कर रहा है, किसी की राग द्वेष लड़ाई की बातें कर रहा है। ये नहीं है, ये भागवत धर्म नहीं है। जो करो से करो, चर्चा मत करो अपने मुंह से। शांत हो जाओ, भूल जाओ उसको, शांत हो जाओ। प्रिय दूतों, यमराज कह रहे हैं अपने दूतों से, भगवान श्री नारायण के नाम की महिमा तो स्वयं तुमने देख ली कि मरते दम जो एक पाखंडी आदमी था, अजामिल, पाखंडी था, ढोंगी था, कसाई था, चोर था, उसका एक बेटा था नारायण। उसका एक बेटा था नारायण। लास्ट में मरते दम उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, नारायण नारायण, अरे आइए जरा मुझे गिलास पानी ला, और प्राण निकल गए। तो लास्ट में उसके मुंह से नारायण निकला। इसी वजह से उसे भगवान के दूत उसके प्राण लेने के लिए आए, यमराज के दूतों को भगा दिया गया। यमराज के दूत उसे घसीटते ले जाते हैं और भगवान के दूत उसे विमान में बैठा के ले जाते हैं। ये अंतर होता है। तो उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पास से छुटकारा मिल जाता है। अतः भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या? कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से, नाम लेने, श्री राम 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 राम, श्री कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उनका नाम मात्र से ही सारे पाप ताप रोग दोष अधर्म सब धुल जाते हैं। उनका मन पवित्र हो जाता है, विश्वास आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है और मन भगवान में रम जाता है, प्रेम करने लगता है उनसे। मन में प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना ही परम आवश्यक है। अपने मन में भगवान से प्रेम करो,
प्रेम करो उनके। अरे तुम 24 घंटे में खाते हो, पहनते हो, सोते हो, दुनिया भर की बातें करते हो, क्या तुम एक उनके नाम के लिए निश्चित समय नहीं कर सकते? निश्चित समय होना चाहिए। भगवान इंतजार करते हैं, समय हो गया, मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, मेरा दीपक जलाएगा, मेरा भक्त आता होगा। भगवान इंतजार करते हैं। और जिनको प्रेम होता है वो सच्चे मन से समय से उनका नाम पुकारेगा, समय से उनका दीपक जलाएगा, समय से उनका गुणगान करेगा। वही बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। वो तुम्हारे शरीर के कण कण में वास करते हैं। तुम तो हाड़ मांस का पुतला हो जिसमें कोई भी जान नहीं है। वही जान है तुम्हारी, वही तुम्हारी रोशनी है, वही तुम्हारे कानों में, दिशाओं में गूंज रहे हैं, वही तुम्हारी वाणी में बोल रहे हैं। तो फिर उस प्रभु का गुणगान करना चाहिए या तुम्हें बेकार की बातें करनी चाहिए? उनका गुणगान करना चाहिए। अतः भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। नारायण नाम पुकारने से और उसे मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है। कौन है? इसलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है। वह अनंत है और महान है। वो चाहे तो राई को पर्वत बना दे और पर्वत को राई बना दे। वो चाहे तो कष्टों को बढ़ा दे, वो चाहे तो अपार कष्टों को समाप्त कर दे। वो चाहे तो राजा बना दे, वो चाहे तो रंक बना दे। इतना महान है वो, तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा माता पिता है, अपने माता पिता को मत भूलो, अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। उनकी महिमा का गुणगान अवश्य करना चाहिए, उनकी महिमा अवश्य सुननी चाहिए, उनकी ही शरण में रहना चाहिए। अरे ज्यादा भी नहीं तो 2 टाइम तो उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। सुबह को और शाम को उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो अपने अंतर्यामी की कदर कायदा करते हैं, अंतर्यामी आत्मा की कदर कायदा करते हैं, वो बस उनमें विश्वास, शांत हो जाओ, उनमें विश्वास करते हैं और उनमें ही लीन हो जाते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता। यमराज कह रहे कि उनको मैं भी, उन दूतों को मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वे या तो पाप करते ही नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को कौन है? गेट लगाए दिखाएंगे तो। हाँ, तो बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता। जो पुरुष भगवान में अपने मन को रमाते हैं, उनको यमराज करे मैं भी दंड नहीं दे सकता। यमराज उनके प्राण लेने के लिए नहीं आते हैं, और भगवान अपने भक्त के कभी प्राण लेते नहीं है। वो लेते नहीं है, भक्त के कभी प्राण नहीं लेते। और यमराज भगवान के भक्त के पास आते नहीं है। फिर क्या हो जाता है? जीता रहता, 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 100 साल
150 साल, 200 साल, 500 साल, 2000 साल, 10,000 साल अमर हो जाता है। भगवान अपने भक्त के कभी प्राण लेने नहीं आते हैं, केवल यमराज ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भागवत धर्म तो कोई जानता ही नहीं है, इसलिए यमराज अपने दूतों से सबके प्राण ले जाते हैं। और जो भगवान भक्त होते हैं, भगवान भक्तों को तो जो भागवत धर्म जानते हैं, केवल 12 लोग ही भागवत धर्म जानते हैं, वो तो अमर हैं। वो तो अमर है। कौन अमर है? भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, नारद मुनि, यमराज, धर्मराज, हैं, ध्रुव, प्रहलाद, वो तो अमर है। राजा बलि, ये ही भगवान भागवत धर्म का रहस्य समझते हैं। 12 लोग ही, और बाकी सारी धरती पर जो जीव उत्पत्ति है सब अधर्म करती है, अधर्म करती है। इसलिए सबके प्राण यमराज के दूत लेने आते हैं, भगवान के दूत कभी नहीं आते। भगवान के दूत तो उनके प्राण लेने आते हैं जो भक्त नहीं था और मरते दम उसने नारायण का नाम पुकारा, उन्हें लेने आते हैं। और जो उनका हमेशा नाम लेते हैं, जो उनका हमेशा नाम लेते हैं, उनको जीते जी खूब सुख देते हैं, खूब उनको जो है अपना साथ देते हैं, खूब उनको जो है ज्ञान देते हैं, भाव भक्ति देते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हुए मोह में पड़ा हुआ है, हाँ, नाम भी लेता है, हाँ, है ना, उनकी भक्ति भी करता है, और फिर मोह में भी पड़ा हुआ है, हाँ, है? तो उनका क्या? तो बस उनका तो बस राम नाम ही, क्योंकि वहां जब 2 गर्म तार आपस में मिल जाते हैं, हाँ, तो भड़ाका हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। भगवान भक्त का साथ भी नहीं छोड़ते, और उसकी जो ये बुराइयां हैं इसको भी पसंद नहीं करते, तो गड़बड़ हो जाता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, दुखी रहता है। दुखी रहता है, हाँ, दुखी रहता है किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी वजह से, हाँ, किसी ना कोई किसी ऐसा कांटा पैदा है जाए कबार का दुख बना रहता बना है। रहता है। इसलिए भक्त को, भागवत धर्म अपनाने वाले को हाँ, इस संसार की बुराइयों से विरक्त रहना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए, कभी नहीं फंसना चाहिए, मोहजाल में नहीं नहीं बचना चाहिए, नहीं तो फिर कष्ट उठाएगा, कष्ट उठाएगा। नहीं तो फिर कष्ट उठाएगा। आके बैठना, चुप बैठ जाओ। क्योंकि वे या तो पाप करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उनसे पाप कर्म हो भी जाए तो भगवान का गुणगान करके वे अपने पाप को नष्ट करा लेते हैं। कौन? भगवान भक्त। भगवान भक्त अगर वैसे तो पाप करते ही नहीं, करते ना, हाँ, और अगर उनसे कोई ऐसा छोटा मोटा पाप कर्म हो भी जाता है तो फिर उनका भागवत धर्म के अनुसार प्रायश्चित करके, शांत होकर के, उनका भजन करके, नारायण 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 करके अपने पापों से मुक्त हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता हाँ, और ग्रस्त का असर ज्यादा मन पर ले आता है, हाँ, मोह का असर ज्यादा मन पर ले आता है, तो वो नारायण भी गया। वो भी है। कोई अचानक हो जाए, हाँ, भागवत पुरुष से कोई अचानक ही ऐसा कुछ कर्म हो जाए तो उसे इस तरह से तुम मुक्त हो सकते हो, भगवान का, नारायण का नाम जप के। लेकिन जब तुम संसार के मोह में ही घुसे हुए हो, पाप में ही घुसे हुए हो, हाँ, तब फिर नहीं वो खैर करेंगे।
खेल समझ गए? भगवान की गदा सदैव उनके भक्तों की रक्षा करती है। भगवान की गदा सदैव, जिसके अंदर शक्ति होती है, भगवान की गदा में सब संसार भर की सारी शक्तियां वास करती है। तो भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है जो भगवत धर्म निभाते हैं। ऐसे भक्तों के पास तुम भूल करके भी कभी मत जाना। यमराज कह रहे हैं ऐसे भक्तों के पास, भगवान के भक्तों के पास तुम कभी भूल करके भी मत जाना, नहीं तो भगवान की गदा जिसके अंदर संसार की सारी शक्तियां वास करती हैं वो तुम्हें चूर चूर कर देंगी। भगवान की गदा तुम्हें नष्ट कर देगी। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। भगवान के भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो। ऐसे लोगों को पकड़ के लाया करो, उनको दंड देंगे। भगवान के भक्तों को दंड नहीं दे सकते। मैं उन्हें नरकीय कष्ट प्रदान करूंगा। नरकीय माने पीड़ा देने वाले कष्ट। उन्हें कीड़ों में डालूंगा, उन्हें नाली में डालूंगा, उन्हें खोलते जल में डालूंगा, खोलते तेल में डालूंगा, उन्हें सूली पे टंगवाऊंगा। क्यों किए तुमने ऐसे को कर्मों की तो सजा मिलती है। कर्मों की सजा है। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी धृष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए ताकि हमसे पुनः ऐसा कोई अपराध ना हो जाए। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर कर दिया। इसलिए तुम भी यह अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना या सुनना है। बड़े से बड़े पाप का निवारण, बड़े से बड़े पाप का निवारण भगवान की कथा सुनना, उनकी लीलाएं सुनना, यही निवारण है। बड़े से बड़े पाप का निवारण है ये। बड़े से बड़े पाप का भी निवारण है भागवत, उनकी भागवत की कथा सुनना, भागवत की लीला सुनना। इससे बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। दूतों, मुझ में साहस नहीं है, ये बात तुम आज अच्छी तरह से जान लो। उनके नामोच्चारण मात्र से ही अजामिल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भागवत से भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छुपा हुआ है। क्या? भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान से अपने मन में प्रेम रखना। प्रेम ऐसा नहीं वैसे तो कुकर्म करो, वैसे याद कर रहे हो वैसे भगवान से, तो ये भगवान से द्रोह है। तो उनके नामोच्चारण मात्र से अजामिल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेम भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र, भगवान को वश में करने का महामंत्र छुपा हुआ है। नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 हरि। इससे न केवल आत्मशुद्धि होती है बल्कि जीवन मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है नाम जपने मात्र से। फिर वह जीव शासित न होकर शासक की प्रशासनिक प्रणाली का अंग बन जाता है। फिर वो जीव राजा न बन करके भगवान का ही अंग बन जाता है, उस प्रकाश में ही लीन हो जाता है, उस परमात्मा ही लीन हो जाता है। फिर वह जीव शासित न होकर शासक की प्रशासनिक प्रणाली का अंग बन जाता है। किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मशुद्धि प्राप्त नहीं होती है। व्रत करते रहो, जन्माष्टमी का करो, नवरात्रि का करो, शिवरात्रि का करो, फलाना करो, ढमका करो और कुकर्म करो तो कोई फायदा नहीं है। केवल फायदा है अपनी इस रचना को भागवत धर्म में बदल लो।
अपनी इस रचना को, अपने अंदर मन को, ये शरीर ही बाहर तो संसार है और अंदर मन है। मन ही आत्मा है, मन ही हरि है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। तो अपने अंदर मन को भागवत धर्म में बदल करके जीवन निर्वाह करो तो आनंद मिलेगा। आनंद तो मिले और मोक्ष भी होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। इससे आत्म शुद्धि हो जाती, मन की शुद्धि हो जाती है। मन ही तो आत्मा है, तो ये ही जी बन जाता है, मन ही जी बन जाता है। मन जब जी बन जाता है तो संसार में रम जाता है। जब मन संसार से मुक्त हो जाता है तो यही आत्मा बन जाता है। तो आत्म शुद्धि का, मन की शुद्धि का ये परम उपाय है। श्री नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण। मेरे माता पिता, मेरे केशव, मेरे मधुसूदन, हे नरसिंह अवतार, हे परशुराम, ये सब भगवान के ही नाम है, इनको पुकारो। तो किसी अन्य व्रतों के, किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मशुद्धि नहीं होती है जैसा कि भगवान का नाम लेने से हो जाती है। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज से भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। भगवान के भक्तों के पास यमराज के दूत नहीं जाते हैं। यह कथा मलय पर्वत पर विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी, अगस्त्य ऋषि ने। तो ये ऐसा खेल है, ऐसी इसमें श्री हरि की लीलाएं होती रहती हैं सबके साथ, सबके साथ। सारी दुनिया में अलग अलग उसके स्वभाव, व्यवहार, कर्म क्रिया, रहन सहन के अनुसार होती रहती है। भागवत सुनो, भागवत क्या कहती है उसको अमल करो तो तुम्हारी आत्म शुद्धि हो जाएगी, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और श्री हरि के पार्षद बन करके बैकुंठ में वास करोगे, श्री हरि में विलीन हो जाओगे। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। कितनी देर हो गई हमारे आने से पहले?